हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पर आए। एंड बच्चा, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था हमने वहां पे डिस्कस किया था किसके बारे में बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेस, जितने भी क्वेश्चंस बच्चे बन सकते हैं, जितने फॉर्मूलेस हमें यूज आ सकते हैं, मैंने सब कुछ डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप सभी ने नहीं देखा होगा बच्चा तो प्लीज आप जाओ मेरा प्रीवियस वीडियो देख कर आओ। उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फॉर्मूले को आपको मैं समझा के दिया हूं। एंड बच्चा, उसको यूज कैसे करना आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आपको 6.1 या बोल सके बच्चा ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे टफ लगता है बच्चा सबसे इजी हो जाएगा। टफ से एकदम इजी बना दूंगा बच्चा। अगर आप मेरा बेसिक जो मेरा लेक्चर था जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फॉर्मूले को डिस्कस किया, आप उसको एक बार देख लो, फिर इसके बाद आपको जो लेक्चर है एकदम बच्चा एकदम स्मूथली बच्चा आप कवर कर लोगे, राइट ना। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ बच्चा, हमारा जो 6.1 है थोड़ा सा लेंदी, हम उसको 2 वीडियो में बनाएंगे, राइट ना बच्चा। आप बट इसके कंडीशन बच्चा आपको पूरा फॉर्मूला पहले अच्छे से बाहर करना पड़ेगा। बिना फॉर्मूले का आप बच्चा इस एक्सरसाइज को देख नहीं सकते हैं, बिकॉज हम हर जगह फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा ये फॉर्मूला ऐसा है, यहाँ से कैसे आया, तो आप बच्चा रिकॉल नहीं कर पाओगे ना अगर आपने पढ़ा नहीं तो। समझ में आया क्या? तो आप उसको पहले बार फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ के आओ अच्छे से, देन मजा आएगा पढ़ने में, राइट ना। सो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ बच्चा आप सभी फॉर्मूले पढ़ के आ रहोगे, तो मैं स्टार्ट करो बच्चा, राइट। सो देखो क्या दिया इफ साइन थीटा 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब हमें साइन दे दिया है, हमें टेन थीटा और कॉस थीटा पूछ लिया। मैंने आपको लास्ट में बच्चा 3 फॉर्मूले बताए थे टेबल बनाने से जस्ट पहले। वहां पे 3 फॉर्मूले बच्चा हमारे पास क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था बच्चा? 1 था। एंड सेकेंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, राइट। देन थर्ड वन इज बच्चा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, राइट ना। हम क्या करते हैं, इन्हीं एक 3 में से किसी एक फॉर्मूला यूज करना हमें। हमारे पास साइन गिवन है, cos पूछा है, tan पूछा है। एंड बच्चा साइन और cos का रिलेशन फर्स्ट फॉर्मूले में, tan और sec का सेकेंड फॉर्मूले में, cot एंड cosec का थर्ड फॉर्मूले में। अब उसके बाद चलो हम तो cos तो निकाल लेंगे, पहले हम एक फॉर्मूला यूज करना सीखते हैं, राइट ना बच्चा। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, है ना। 3 होते बच्चा, मैंने इस 3 से मैंने और 2 मैंने निकाले थे, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2 हमने फाइंड आउट किया था, राइट। सो बच्चा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1, करेक्ट ना बच्चा। हम क्या होगा बच्चा, यहाँ पे देखो हम साइन का वैल्यू पुट आउट करते हैं 7/25 द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 7/25 है। एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1, करेक्ट। अभी हमें पता है 7 स्क्वायर क्या दिया बच्चा? 49 एंड 25 स्क्वायर 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1। थोड़ा सा स्टार्टिंग है बच्चा, थोड़ा नए नए चीजें आपको सीखने मिल रहा है। अगर आपने 9th में पढ़ा अच्छे से तो आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625, करेक्ट। 625 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे अपॉन में 1 रहेगा। 625 1 जा 625 माइनस 49 1 जा 49 अपॉन 625 1 जा 625, करेक्ट। हम क्या करें बच्चा, 625 में से हम क्या करते हैं 49 को माइनस करते हैं बच्चा, है ना। यहाँ पर जाएगा 11, यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा, आपके पास बचेगा 6। एंड यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ से 4 जाएगा, यहाँ पे जाएगा 7, देन यहाँ पे 5, यहाँ पर रिमेनिंग आएगा 576 अपॉन 625 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट ना। अभी तो यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं चाहिए बच्चा, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, है ना। क्या जाएगा, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 576 अपॉन 625, करेक्ट ना। स्क्वायर रूट कैंसल मींस कॉस थीटा इक्वल टू 576 बच्चा किसका होता है, 24 का स्क्वायर होता है। एंड 625 25 का स्क्वायर होता है, मींस हमें यहां से क्या मिल गया, कॉस थीटा, है ना। हमने कॉस थीटा निकाला बच्चा, कैसे निकाला, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। देन इसके बाद हमें क्या पूछा है,
हमें tan थीटा पूछा है, तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप सभी को याद आ गया होगा बच्चा, हमने एक नया फॉर्मूला यहाँ पे देख लिया बच्चा, ऑलरेडी हमने देखा, पहले ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो फोर्थ वन हम लिखते हैं यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। करेक्ट, हमें क्या करना है, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, है ना, हमें sin थीटा गिवन था 7 अपॉन 25 अपॉन cos थीटा 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25, 25 कैंसिल हो जाएगा, 7 अपॉन 24 मीन्स tan थीटा इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन 24। आई बच्चा आपको समझ में आ गया रहेगा, हमें cos थीटा पूछा था एंड tan थीटा पूछा था। cos थीटा के लिए बच्चा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या लगाया बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया, एंड tan थीटा के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा यूज किया। आई बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, एंड बच्चा सब कुछ बहुत इजी है अगर आपने फॉर्मूला बाहर किया है तो, राइट ना। सो मैं बच्चा ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देख कर आओ जहां पे मैंने पूरा फॉर्मूलास को डिस्कस किया है एंड उसको मैंने बाहर कराने का पूरा ट्रिक बताया कैसे आप बाहर करना आपको, राइट ना। सो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो बच्चे, यहाँ पे जो भी चीजें मैंने दिया है और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया, आप इसको नोट डाउन करो। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चा, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ फॉर्मूला नया मिलेगा बट पैटर्न सेम होगा। कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा देखो क्या दिया हमारे पास, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। इस बार हमें बच्चा क्या दिया है, tan थीटा गिवन है एंड फाइंड आउट sec थीटा एंड sec थीटा, सॉरी cos थीटा, sec एंड cos। tan से sec फाइंड आउट करना, हमें इसका रिलेशन पता बच्चा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया बच्चा कि क्या फॉर्मूला है, राइट ना। तो मैं बार बार फॉर्मूले को रिपीट नहीं कर सकता, मैं आपको इतना समझा सकता हूं कि प्लीज आप जाओ वीडियो को देखो और देख कर आओ, फॉर्मूले को बाहर कर लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन पे आओ। बिना बाहर के बच्चा क्वेश्चन पे अगर आप आते हो तो आप एज अ एम्प्टी ब्लैंक बोलते ना, ब्लैंक रह जाओगे। समझा दूंगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, बिकॉज फॉर्मूला आपको पता नहीं है, करेक्ट ना। तो आप फॉर्मूला अच्छे से पढ़ो, फॉर्मूले को देखो क्या चीजें हैं, कहां पे क्यों आ रहा है, रीजन बताऊंगा बच्चा आपको, क्योंकि tan आया, हमें sec और cos चाहिए। tan का रिलेशन sec के साथ होता है, sin का रिलेशन cos के साथ होता है एंड cot का रिलेशन cosec के साथ होता है। तो tan आने से sec आएगा, sec से हम क्या निकालेंगे, cos निकालेंगे, करेक्ट ना। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या फॉर्मूला हमारे पास है, देखो हम पहले लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, राइट ना। उसके बाद हमें क्या पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम tan की वैल्यू पुट आउट करेंगे, राइट। 1 प्लस 3/4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 9 स्क्वायर ऑफ 4 16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, है ना, sec स्क्वायर थीटा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 16 1 जा 16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। 9 प्लस 16 25 अपॉन 16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अभी स्क्वायर हमें क्या करना है, हटाना। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चा। अभी देखो बोथ साइड, राइट ना, रूट ऑफ 25 अपॉन 16 इक्वल्स टू रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा, है ना। 25 किसका स्क्वायर बचा, 5 का, एंड 16 4 का, इक्वल्स टू यहां से रूट स्क्वायर कैंसिल, मींस sec थीटा, करेक्ट ना बच्चा। देयरफॉर sec थीटा इक्वल्स टू 5/4, हमारा sec थीटा मिल गया। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, cos निकाल सकते हैं। हमें पता है बच्चा cos का sec का रिलेशन होता है इनवर्स का, मींस उल्टा। अगर sec 5/4 है तो cos का हो जाएगा 4/5, मींस नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे। मींस हम क्या कर देंगे बच्चा, यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, देयरफॉर 1 अपॉन sec मींस बच्चा 5 देखो मींस यहां पे देखो sec थीटा क्या हमारे पास 5/4, राइट ना। तो 4 कहां जाएगा, ऊपर, मींस 4/5, राइट है। हमें क्या मिल जाएगा, cos थीटा, करेक्ट ना। लास्ट में लिख दें देयरफॉर sec थीटा इक्वल्स टू
5/4 एंड cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। करेक्ट, हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। करेक्ट, आप इसको कॉपी कर लो एंड देखो सब कुछ फॉर्मूले बेस पे। जो नया चीज सीखने क्या मिल रहा है बच्चा कि अगर आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो तो इजी, अदरवाइज आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, सब कुछ एकदम आपके लिए एकदम नॉर्मल है, कुछ ऐसा टफ नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री जितना टफ समझते हो उतना टफ है नहीं, ठीक है, सब कुछ फॉर्मूले का गेम है। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से बाहर किया चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगे, समझा ना? कॉपी करो इसको। सो क्वेश्चन में हम थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हमारे पास, If cot theta 40/9 find the value of cosec theta and sin theta। इस बार हमें क्या दिया है, cot theta गिवन है, cosec and sin, cot का रिलेशन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास था किसका, एडिडिटीज का थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। हम इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा मींस cosec थीटा निकाल सकते हैं। cosec आने के बाद हम sin निकाल सकते हैं, बिकॉज जो sin है cosec का इनवर्स है, मींस जो भी cosec आएगा उसको हम उल्टा कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, sin मिल जाएगा। करेक्ट, सो हम यूज करने वाले थर्ड फॉर्मूला। करेक्ट ना? सो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, cot थीटा इक्वल्स टू 40/9 एंड फॉर्मूला बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। करेक्ट, देन पुट आउट द वैल्यू ऑफ cot 40/9 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। करेक्ट ना? 1 प्लस 40 स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ 40, आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चा, क्या हो जाएगा 40 मींस स्क्वायर ऑफ 4 हम निकालेंगे 16, देन 2 0 आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 9 हो जाएगा 81 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। आप इसको फाइंड आउट करना बच्चा, आपको मिल जाएगा 1600 मिल जाएगा। करेक्ट, हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 81 1 81 प्लस 1600 डिवाइड बाय 81 1 81 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। करेक्ट ना बच्चा? तक का पार्ट। अभी इसको ऐड करते हैं, 1681 डिवाइड बाय 81 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अभी हमें स्क्वायर को रिमूव करना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम लेंगे यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे लिखना आप ऐसा लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर मींस, एक सेकेंड taking square root on both side, राइट ना बच्चा? हमने स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड, तो रूट ऑफ 1681 डिवाइड बाय 81 इक्वल्स टू रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा। मींस बच्चा 1600 है ना, 1600 किसका आया था, 40 का आया था। इसका मतलब इससे ज्यादा मींस 41 का हम स्क्वायर करके देखते हैं। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, राइट, 1861 मींस आ जाएगा 41 का, यहाँ पे आ जाएगा 41/81 किसका होता है, 9 का, इक्वल्स टू यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, देन cosec थीटा। करेक्ट ना? यहाँ तक का मैं इस वाले पार्ट को यहाँ रफ कर देता हूँ, आपको आई होप समझ में आ गया रहेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि 1600 किसका होता है, 40 का होता है, तो 1681 मींस 40 से ज्यादा हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 40 ज्यादा मींस 41 को पहला मैंने पिक किया। एक्चुअली मेरा आंसर भी उसका 41 ही आया, राइट ना? सो हम आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हमारे पास, cosec थीटा, तो cosec देयरफॉर cosec थीटा इक्वल्स टू 41/9 है ना, 40/9। करेक्ट? यहाँ तक का पार्ट हमें मिल गया cosec, बट हमें चाहिए क्या और साथ ही साथ sin चाहिए, तो sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। ये भी हमें फॉर्मूला अच्छे से पता है, राइट, 1/cosec, cosec मींस 41/9 मींस 9 जाएगा ऊपर, मींस 9 अपॉन हो जाएगा 41। हमने पहले ही बता दिया था बच्चा, इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। कैसा रिलेशन दोनों का, इनवर्स रिलेशन। जो cosec का होगा उसका उल्टा कर दो, sin का मिल जाएगा। करेक्ट ना बच्चा? ये चीजें बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ रहेगा। आप इसको नोट डाउन करो, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। करेक्ट ना बच्चा? यहाँ तक का पार्ट आप इसको कॉपी करते रहो। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं हम लोग, क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, if 5 sec theta minus 12 cosec theta equals to 0 then find the value of sec theta cos theta and sin theta। हमें यहाँ पे sec cos sin
हमें 3 फाइंड आउट करने बोला है एंड हमें गिवन क्या बच्चा 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन है हम उसको कॉपी करते हैं, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0। हम इस 12 cosec को यहां भेज देते हैं तो 5 sec थीटा इक्वल्स टू माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 12 cosec थीटा, राइट। हम नंबर को एक साइड करते हैं, रेशियो को एक साइड कर देते हैं। मींस हम क्या करते हैं, आप चाहिए तो सेक को ही रखो, कॉसेक क्या भेज दो, दो में से एक ऑप्शन बचा। हम क्या करते हैं, सेक थीटा को यहीं रखते हैं, कॉसेक को इसके नीचे लेके आ जाते हैं, राइट। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 12 यहीं पे रहेगा, उसके नीचे कौन आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। मींस कॉसेक यहाँ पे जाएगा, 5 यहाँ पे जाएगा, 12 अपने जगह पे, सेक अपने जगह पे, करेक्ट। अब आपको पता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख के दिखाता हूँ, जो सेक थीटा होता है किसका इनवर्स होता है, कॉस का। किसका होता है, कॉस का। मींस 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड कॉसेक किसका इनवर्स होता है, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन का, करेक्ट ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, कॉसेक के प्लेस पे, सेक के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉसेक के प्लेस पे 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। इसके पीछे रीजन आएगा बच्चा, रीजन क्या रहेगा हमारे पास, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। एंड क्या देगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। आप जो भी यूज करोगे यहाँ पे बच्चा डेफिनेटली आपको शो करना पड़ जाएगा, करेक्ट। अब देखो ये जो साइन ऊपर जाएगा और ये कॉस कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। मींस साइन थीटा ऊपर जा सकता है अपॉन कॉस थीटा, है ना। ये कॉस नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। देखो बच्चा हुआ कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 1 अपॉन कॉस थीटा है, अब जो अपॉन में इसको मैं इंटू के फॉर्म में लिखता हूँ। इंटू के फॉर्म में होना मींस उल्टा हो जाएगा बच्चा, साइन थीटा जो नीचे वाला साइन ऊपर जाएगा, 1 का आ जाएगा नीचे आ जाएगा। मींस साइन 1 जा साइन, कॉस 1 जा कॉस, मींस साइन अपॉन कॉस। आया बच्चा, आपको समझ में आ गया रहेगा, करेक्ट ना। ये कैसे चीजें हो गया, चीज समझ में आया क्या। अब हम क्या करते हैं, साइन अपॉन कॉस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा। देखो tan थीटा इक्वल्स टू, देखो साइन अपॉन कॉस मैंने लिखा बच्चा, साइन थीटा tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मींस इसको मैं tan थीटा लिख सकता हूँ 12 अपॉन 5। यहाँ पे रीजन आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। यहां तक का पॉइंट। अब इसके बाद देखो हमें tan मिल गया, हम इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम tan से हम sec फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका रिलेशन क्या बच्चा, देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो मैं पूरा पार्ट रफ करता हूं, आपको समझ में आ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करके हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, sec थीटा फाइंड आउट करेंगे, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे बोर्ड में स्पेस ले लिया तो ये चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, करेक्ट ना। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू पुट आउट करेंगे, 1 प्लस 12 अपॉन 5 द होल स्क्वायर इक्वल्स आ जाए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पे देखो 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 12 144 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 5 25 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। देन यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 प्लस 144 डिवाइड बाय 25 1 जा 25 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। 25 प्लस 144, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6, 169। यहाँ पे आने वाला 169 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, राइट। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग अभी हमें स्क्वायर हटाना है, हमें चाहिए क्या, sec थीटा से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट ना। मींस रूट ऑफ 169 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13 एंड 25 स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल्स टू sec से रूट कैंसिल, मींस आ जाएगा sec थीटा, करेक्ट। देयरफॉर sec थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 13 अपॉन 5। आई होप आपको समझ में आ रहेगा, करेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज cos थीटा। हमें पता है पहले से कि जो cos होता है sec का इनवर्स होता है, मींस cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, करेक्ट ना। जैसे क्वेश्चन देखने के जैसे सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करो, फॉर्मूला आपको रिकॉल होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, तब पॉसिबल होता जब आपने फॉर्मूला एक बार अच्छे समझा है, राइट। तो 1 अपॉन sec के लिए 13 अपॉन 5 मींस आ जाएगा ऊपर, मींस आ जाएगा 5 अपॉन 13, करेक्ट ना। हमें क्या मिल जाएगा, cos थीटा। क्या मिले हमें, cos थीटा 5 अपॉन 13। देन नेक्स्ट वन इज sin थीटा। अभी sin थीटा फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा पता है, cos थीटा पता है, हमें एक और फॉर्मूला अच्छे से पता है बच्चा, ध्यान से समझो 1 मिनट के लिए।
tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, यू नो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। हमें फाइंड आउट sin थीटा करना है तो हम पहले cos को शिफ्ट करते हैं sin के मतलब tan के पास, तो cos मल्टी डिवाइड से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, किसके पास जाने से tan के पास जाने से, मींस tan थीटा इनटू cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, करेक्ट। तो tan थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 12 अपॉन 5, मींस 12 अपॉन 5, यहाँ पे हम लिखते हैं 12 अपॉन 5 इंटू cos थीटा 5 अपॉन 13, 5 upon 13 equals to sin theta, right? So 5 is cancel out, 12 upon 13 equals to sin theta, therefore sin theta equals to 12 upon 13, right ना। एंड लास्ट वन जो हमें फाइनल कंक्लूजन में जो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा sec थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं sec थीटा इक्वल्स टू sec थीटा इज 13 अपॉन 5 कॉमा cos थीटा इक्वल्स टू, cos पूछा हम लोग को 5 अपॉन 13, देन लास्ट वन इज sin थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 13, राइट ना। सो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड एंड सब कुछ बच्चा फॉर्मूला बेस पर था। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करो, अगर आप फॉर्मूला अच्छे से बाहर नहीं करते तो चीजें आपको थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे बच्चा, थोड़े ज्यादा, समझ में आ रहा है क्या, चीजें आपको समझ में नहीं आएंगे। लाइक जो चीजें बहुत सिंपल आपसे बहुत कॉम्प्लेक्स करो, बिकॉज आपने फॉर्मूले को बाहर नहीं किया। अगर फॉर्मूले बाहर होंगे तो चीजें और सिंप्लीफाई हो जाएंगे, आपको और जल्दी समझ में आ जाएंगे, करेक्ट। सो आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जस्ट चिल करो, बस फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के आओ। अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया, पढ़ लिया, तो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है। आप बोल सकते हो बच्चा कि देखो सर आप जो बता रहे हो काफी सिंपल है, एक क्वेश्चन करो बाकी हमारे लिए छोड़ दो, हम सॉल्व कर लेंगे, बट मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा बच्चा। अगर आप एक बार समझ सकते हो, देख लो अच्छे से, समझ जाओ एंड क्रॉस चेक करो बच्चा, क्या आंसर राइट रॉन्ग, क्या स्टेप रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि बोर्ड में हमें स्टेप के मार्क्स मिलते हैं बच्चा। स्टेप बाय स्टेप आप जो भी स्टेप करते हो उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। फाइनल आपको जो भी आएगा बच्चा उस पर मार्क्स मिलेगा, साथ ही साथ जो आप स्टेप करते हो उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है तक का पार्ट। सो बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, करेक्ट, कॉपी करो इसको। सो क्वेश्चन हम बात करते हैं 5 का। देखो यहाँ पे क्या दिया, if tan theta equals to 1 then find the value of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta। हमें इसका एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले हमें सेपरेट निकालना पड़ता था sin sec cos जो भी था, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया बच्चा, tan थीटा दिया है, इसकी वैल्यू 1 दिया है एंड इस पूरे पार्ट का वैल्यू निकालना है एंड इसको सॉल्व करना है, उसका एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन हमारा जो रहेगा tan थीटा इक्वल आ जाएगा 1। हम क्या करते हैं यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1 है। अब हमें देखो यहाँ पे साइन चाहिए, कॉस चाहिए, सेक चाहिए, कॉसेक चाहिए। अब tan का रिलेशन कॉसेक सेक के साथ है, किसके साथ है, सेक के साथ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी बच्चा आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लिखते therefore 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। एंड tan की जो वैल्यू है 1 है, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, therefore 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। देन स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट on both side, square root on both side means root of 2 equals to root of sec square theta, correct। root 2 equals to root से square cancel means हो जाएगा sec theta, correct। therefore sec theta equals to root 2, correct। यहां तक क्लियर है बच्चा। हमने sec theta निकाल लिया, अब sec से हम क्या निकाल लेंगे, cos निकाल लेंगे। कैसे बच्चा, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होता है, sec थीटा, करेक्ट ना। हम क्या करेंगे, 1 अपॉन sec की जो वैल्यू है √2 मींस cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, करेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज हमें sin और हमें क्या चाहिए, cosec चाहिए। तो sin निकालने के लिए हम tan का और cos का यूज करने वाले हैं। कैसे बच्चा, देखो ध्यान से समझो, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये चीजें हमें पता है अच्छे से, है ना, हमने काफी बार यूज कर लिया इसको। तो मैं फिलहाल इसको रफ कर देता हूं, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया ऑलरेडी, राइट ना बच्चा। आप जो जो फॉर्मूले यूज करोगे आपको सब कुछ शो करना पड़ जाएगा, करेक्ट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, tan
मुझे साइन फाइंड आउट करना है, हमने tan ऑलरेडी गिवन है एंड cos हमने अभी फाइंड आउट किया। हमें साइन फाइंड आउट करना, जो चाहिए इक्वल के एक साइड रख दो, बाकी को दूसरे साइड शिफ्ट कर दो। तो tan थीटा इंटू cos यहाँ पर आ जाएगा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, राइट। सो हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू इज 1 मींस 1 इंटू cos थीटा की वैल्यू इज 1 अपॉन रूट 2, करेक्ट ना। 1 अपॉन रूट 2 इक्वल हो जाएगा sin थीटा, राइट। तो 1 1 सा 1, 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स आ जाएगा sin थीटा, करेक्ट। देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, राइट। हमने sin थीटा निकाला 1 अपॉन रूट 2। देन नेक्स्ट वन इज cosec थीटा। अब हमें पता है cosec कैसे निकलता है, cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, राइट ना। 1 अपॉन साइन मीन्स बच्चा 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 कहां जाएगा ऊपर, मीन्स हो जाएगा रूट 2। हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, cosec थीटा इज रूट 2। क्या मिला हम लोग को, cosec थीटा इज रूट 2, करेक्ट। यहां तक का पार्ट। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन इज, हमने सभी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सेक चाहिए तो सेक निकाल लिया, cos निकाल लिया, साइन चाहिए तो हमने साइन निकाल लिया एंड cosec हमने ऑलरेडी निकाल लिया, रूट 2, राइट ना। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रखते हैं यहाँ पे। क्या था बच्चा हमारे पास, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, करेक्ट ना। इक्वल टू हम करते हैं बच्चा, देखो ध्यान से क्या होगा, साइन की जो वैल्यू है क्या है 1 अपॉन रूट 2 है, प्लस cos थीटा की जो वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2 है, राइट। 1 अपॉन रूट 2 मैं यहाँ पे इक्वल ऐसे कर देता हूं, अपॉन में sec थीटा की जो वैल्यू है, sec थीटा की वैल्यू हमारे पास रूट 2 आया, मींस यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 प्लस cosec थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा रूट 2, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक का पार्ट। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 टाइम रूट 2 डिवाइड बाय, ये 1 टाइम है 1 टाइम है, मींस क्या हो बच्चा यहाँ पे 2 रूट 2 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों का पास, 1 टाइम क्या हो जाएगा 2 टाइम। अब ये जो रूट 2 है ना बच्चा किसके पास आने वाला है, इस वाले के पास, मींस ऊपर 1 प्लस 1 2 अपॉन ये 2 रूट 2 पहले से यहाँ पर था, ये वाला पार्ट इसके पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 1 प्लस 1 2, ये रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा, मींस 2 इंटू रूट 2 इंटू यहाँ पे एक और रूट 2, इसका वाला पार्ट इधर आ जाएगा, राइट ना। अब हम क्या करेंगे बच्चा, देखो 2 से 2 कैंसिल, मींस 1 2 1 2 2 1 2, 1 अपॉन रूट 2 बचेगा, रूट 2 इंटू रूट 2 बचेगा। और आपको पता है रूट 2 क्या होता है, 2 होता है, मींस आपके पास आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। किसका आंसर बच्चा, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो आपको लास्ट में लिखना, लिख सकते हो sin थीटा प्लस cos थीटा, राइट, अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, है ना। क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, करेक्ट ना बच्चा। आप इसको नोट डाउन कर लो। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम सब कुछ सिखा के दिया, ऐसा नहीं कुछ कि मैं एकदम अलग सिखा रहा हूं बच्चा। जैसा अभी तक मैंने क्वेश्चन 1 सीखा वैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक सिखा के दिया आपको। यहाँ तक तो हर एक चीज क्लियर होगा एंड आपने प्रॉपर तरीके से नोट डाउन किया रहेगा एंड आप बच्चों साथ ही साथ फॉर्मूले को गो थ्रू करते जा रहे हो, जिससे आपको चीजें और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आया क्या, कॉपी कर लो इसको आप। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया। हम आते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा प्रूफ दैट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस का पूरा गेम होगा एंड ओरल फॉर्मूला ही चलेगा। आप फॉर्मूले को अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। आप कितना भी ट्राई कर लो बच्चों, अवॉइड नहीं कर सकते उसको, बिना फॉर्मूले के आप ट्राई ही नहीं कर सकते बच्चा, राइट। सो देखो बच्चा हमारे पास क्या दिया, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हमें प्रूफ दैट करना है। तो हमारे पास दिया एलएचएस में sin स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे कॉम्प्लेक्स ए दिख रहा है और सबसे इजीएस्ट ए दिख रहा है। इजी से कॉम्प्लेक्स में जा नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स से इजी में जा सकते हैं। मतलब बच्चा आप क्वेश्चन को देखोगे पहले एकदम, और एक सबसे इजी वे आपको बता दो, सबसे इजी ट्रिक बता दो। जब भी आपको प्रूफ दैट में क्वेश्चन मिलेगा, अगर साइन और कॉस में है तो ठीक है, इसके अलावा अगर नहीं है ना, आप ट्राई करो उसको साइन और कॉस में लाने का। किसको, जो भी रेशियो दे रहेगा साइन और कॉस के अलावा उसको साइन और कॉस में लाने का पूरा ट्राई करो। जैसे वो साइन और कॉस में आएगा आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद आ जाएंगे, उस फॉर्मूले से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से आपको बता के दूंगा। ये हमारा ट्रिक के बच्चा आज का पहला ट्रिक। जब भी आपको प्रूफ दैट के क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू आपको, कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा जो साइन और कॉस में नहीं है, किसी और में, जैसे कॉट में, टेन में, सेक में, कॉसेक में, आप उसको चेंज करो। किस में, साइन और कॉस में। जो हो सकता है साइन में साइन में लाओ, जो हो सकता है कॉस कॉस में लेके आओ। जैसे साइन और कॉस में आएगा चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, एकदम आसान हो जाएंगी, राइट। तो देखो हम लेते हैं एलएचएस को, हमने एलएचएस लिया। एलएचएस क्या हमारे पास, देखो एलएचएस
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। एलएचएस मींस बच्चा लेफ्ट हैंड साइड, जैसे आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, आपका ए वाला राइट हैंड हो जाएगा, ए वाला आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने किसको पिक किया बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया। अब यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इस केस में हम क्या करते हैं बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर के पास तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस एक कॉस जाएगा कॉस के पास तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस बन जा कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। करेक्ट। अब देखो बच्चा ध्यान से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 1 होता है, अपॉन में कॉस थीटा। मुझे यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इक्वल आ जाएगा 1। हमने देखा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वैल्यू डायरेक्टली 1 हो जाएगा। अब हमें पता 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चा, सेक थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, सेक थीटा। रीजन लिखना पड़ेगा 1, देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। आपको हर एक चीज को बताना पड़ जाएगा। देयरफॉर हमें क्या था, ये चाहिए था ना, इक्वल्स आ जाएगा आरएचएस। क्या आ जाएगा, आरएचएस। हमने क्या लिया था, एलएचएस। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, क्वेश्चन जो था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स हो जाएगा सेक थीटा। राइट ना, हम इसको मार्क कर देंगे बॉक्स में ऐसा, ये देखो। राइट ना, हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जो भी हमने लिया बच्चा साइड में हमने रीजन बता दिया। समझ में आया क्या। हम आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हम लेते बच्चा एलएचएस, क्योंकि आरएचएस हमारे पास 1 दिया तो एकदम इजी दिया, इजी से हम हार्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट हार्ड को हम इजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने किसको पिक किया बच्चा, एलएचएस को, तो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। करेक्ट ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको जाना पहचाना सा लग रहा है बच्चा, ध्यान से समझो एकदम। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चा, क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा, इस वाले रीजन से। कैसे बच्चा, इस वाले रीजन से। आपको साइड में यहाँ पे रीजन बताना पड़ेगा। समझ में आया क्या। 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर। क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। मैंने इसको चेंज कर दिया किसमें, सेक स्क्वायर में। अब इसके बाद देखो बच्चा, ये कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू सेक है। हम सेक को क्या कर सकते हैं बच्चा, रीजन देखो, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यही होता है ना कि हम सेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, देखो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 1 टाइम था तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, अगर है यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर में तो यहाँ भी आ जाएगा 2, मींस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अपन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बट आप लिखो क्या बच्चा, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा रीजन। एंड आपको पता चला बच्चा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, मींस आपके पास रिमेनिंग आएगा 1। ये 1 जो हमारे पास है कौन है बच्चा, आरएचएस है। कौन है हमारे पास, आरएचएस। हमने किसको लिया था, एलएचएस को लिया था। आप यहाँ पे एलएचएस लिखते हुए आ जाना। एंड लास्ट में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है तो उसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। मींस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या जाएगा 1। हेंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया बच्चा इसको। राइट ना, हेंस प्रूफ, हमने इसको भी प्रूफ कर दिया, हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। करेक्ट ना बच्चा, बहुत सिंपल था बच्चा। अगर आपने अच्छे से फॉर्मूला समझा तो हमारे लिए बहुत आसान है, आपके लिए बहुत आसान है, अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है तो। राइट ना, सो अब इसको नोट डाउन करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, कॉपी कर लो। सो क्वेश्चन में हमने 6 का 2 कंप्लीट किया, 1 एंड 2। हम आते क्वेश्चन में 3 एंड 4 पे। फिलहाल हम 3 पहले कवर करते हैं। क्या दिया हमारे पास, देखो बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा ये। रूट के क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ टाइम आपको एग्जाम में देखने मिला रहेगा। एंड ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनर जो बनाता है पेपर बच्चा, उसके लिए उसका फेवरेट क्वेश्चन है। एंड बच्चा जो ऐसा आपको प्रीलिम में होता है, ऐसे जो सेमेस्टर आपका एग्जाम होता है वहां पे उनका फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। मींस आपका टारगेट बच्चा सिर्फ बोर्ड है, प्रीलिम में सेमेस्टर में आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट बोर्ड में बच्चा आपके पास लास्ट चांस रहता है जिसमें आपको बहुत अच्छा करना है, पूरे साल का मेहनत आपको 1 टाइम में शो करना है बच्चा। राइट ना, सो आप उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बच्चा चीजें कैसे आते हैं। जब भी आपको रूट दिखा, क्या दिखा, रूट के अंदर आपको ऐसा कुछ दिख गया बच्चा, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। मींस डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड उसका साइन उल्टा करना पड़ेगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बस इतना आपको चीजें याद रखना पड़ेगा। तो हम लेते हैं यहाँ पे बच्चा एलएचएस लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आरएचएस बहुत सिंपल दिया, एलएचएस हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया, रूट के अंदर दिया, तो हम इससे रूट में लाना बच्चा बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट हम एलएचएस को लेते हैं, क्या दिया, रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। करेक्ट।
अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, राइट ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या हो जाएगा, हम इसको क्या करते हैं, रूट में है, हम बड़ा रूट बनाते हैं, 1 माइनस साइन थीटा है अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, करेक्ट ना। हम इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, नीचे वाले पार्ट को 1 जो भी साइन होगा चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, दोनों का साइन क्या हो जाएगा बच्चा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे रूट में है, देखो ध्यान से बच्चा, दोनों क्या है, सेम है ना, मीन्स 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, सेम सेम है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। बट नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, मीन्स बच्चा आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्या फॉर्मूला बच्चा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चा, क्या होता है फॉर्मूला किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर आप नोटिस करोगे a के प्लेस पे 1 हो गया, b के प्लेस पे साइन थीटा, a के प्लेस पे 1 हो गया माइनस b के प्लेस पे साइन थीटा, 1 1 सेम है, साइन साइन सेम है, इसका मतलब बच्चा हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन बनेगा, a के प्लेस पे 1 b के प्लेस पे साइन थीटा, मीन्स क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस, बीच में आ जाएगा माइनस बी, बी मीन्स बच्चा यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन, इसका स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। यहां तक का पार्ट आप इसको रीजन बाजू में लिख लेना, राइट। यहां तक का पार्ट, उसके आगे देखो 1 प्लस, हम बोलो 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। क्या मैं इसको यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, कैसा बच्चा, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, मींस साइन को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, मैंने फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट ना। क्या मैं इस वाले प्लेस में मैं इसको रख सकता हूँ, मींस कैसे बच्चा, देखो ध्यान से, रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लेस पे क्या जाएगा बच्चा, देखो ध्यान से, आपके वाला रीजन इसके बाजू में आ जाएगा, क्या आ सकता है, cos स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट ना बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट देखो बच्चा, क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको ना यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में बाद में देख लूंगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चा, ध्यान से समझो अभी, ठीक है, समझो पहले अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, रूट में ना हम लेते हैं यहाँ पे रूट ऑफ, अब देखो दोनों का पावर सेम है 2 हम एक साथ ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल स्क्वायर, ध्यान से देखो बच्चा, क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, अब होल स्क्वायर से जो स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस साइन थीटा बचेगा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, करेक्ट बच्चा। अब आपको पता है, यहाँ पे ध्यान से समझो 1 मिनट के लिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 है, मीन्स क्या हो जाएगा, a जो 2 a अपॉन 2 भी हो जाएगा, प्लस जो 2 है b अपॉन 2 भी हो जाएगा, मीन्स दोनों के साथ शेयर हो जाएगा, मीन्स सेम यहाँ पे क्या होने वाला है, cos 1 के साथ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस तो माइनस साइन थीटा अपॉन क्या जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। तो मैं इस वाले पार्ट को करता हूँ रफ, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको समझ में आ गया रहेगा। अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चा, सेक थीटा हो जाता है, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, बाजू में आ जाएगा रीजन, क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, एंड टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको हर एक चीज का ऊपर रीजन बताना पड़ेगा। Therefore, ये क्या हमारे पास आ गया, RHS, देखो हमें ये फाइंड आउट करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या मिला हम लोग को बच्चा, रूट में क्या था, रूट में 1 माइनस साइन थीटा था अपॉन 1 प्लस साइन थीटा था, करेक्ट ना। हमने किसको लिया था, ये हमारे पास जो आया, हमारे पास RHS आया, हमने क्या लिया था, LHS लिया था, राइट ना। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब हमारे पास आया क्या, यहाँ पे कौन है, सेक थीटा, हम उसके बाद लास्ट में लिखते हैं ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, करेक्ट ना। ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर, हम लास्ट में लिख देते हैं, करेक्ट। तो हमने प्रूफ करते हैं बच्चा, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हर एक चीज दिखा दी यहाँ पे, क्या क्या चीजें लिखना चाहिए और क्या चीजें था बच्चे, इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, किसका, डिनोमिनेटर का, किसका हमने क्या बच्चा, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किया, ऊपर नीचे हमने क्या किया, माइनस से हमने क्या किया बच्चा, मतलब जो भी साइन देगा उसका चेंज कर दोगे, है ना।
जिसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। डायरेक्टली आप समझ सकते हो, प्लस से माइनस, अगर माइनस तो हम क्या करते हैं, आप ऊपर नीचे प्लस कर देते हैं। एंड पूरा स्टेप पूरा फॉर्मूले के बेस पर था बच्चा, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। जो भी हमारे पास चाहिए था आरएचएस हमें मिल गया, लास्ट में क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर दिया। हैंस प्रूफ, राइट ना बच्चा, हैंस प्रूफ है ना, समझ में आया क्या? अब इसको कर लो नोट डाउन। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 व 4 पे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 के क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, राइट ना। अभी देखो क्या दिया हमारे पास, ये हमारे पास sec थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट में cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 10 into sec थीटा। मैंने एक चीज आपको पहले ही बोला था, जब भी आपको साइन और cos में दिखा तो ठीक है, अगर नहीं दिखा आप उसको कन्वर्ट करो साइन और cos में, जिससे चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगे, जिससे आपको जो फॉर्मूले तुरंत रिकॉल होना स्टार्ट होंगे एंड उसका सोल्यूशन आपको इमेजिन कर पाओगे, हाँ क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है, वो स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। बट जब तक नहीं कन्वर्ट करोगे चीजें थोड़े से कॉम्प्लेक्स नहीं लगेंगे आपको, करेक्ट ना। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस पिक करते हैं। एलएचएस इक्वल टू आ जाएगा sec थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट में cot थीटा प्लस tan थीटा, करेक्ट ना। हम क्या करते हैं, सेक को हम कॉस में रखते हैं, ऑलरेडी कॉस में ना, तो इसको साइन और कॉस में, साइन में तो हो नहीं सकता, कॉस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ऑलरेडी कॉस में था तो कॉस में रखो। एक कॉट को भी चेंज करो, क्या हो जाएगा कॉट का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, करेक्ट। प्लस tan को भी चेंज करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट ना। मैं यहाँ पे बाजू में रीजन लिख देता हूँ। रीजन क्या आएगा, पहले हमने किसको चेंज किया, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस कर दिया, राइट ना। देन हमने कॉट थीटा को चेंज कर दिया कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, करेक्ट ना। फिर हमने किसको चेंज किया, tan को, tan का हमने क्या चेंज किया, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये पूरा रीजन साइड में आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अपॉन में 1 है, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 सा 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस 1 जा कॉस थीटा, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, राइट ना बच्चा। अपॉन में साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करेक्ट। यहाँ तक का पार्ट। अब आपको पता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं जाने पहचाने लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है 1। अगर मैं 1 के पीछे किसको ले जाता हूँ, कॉस को, तो कॉस यहाँ पे जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ जाना पहचाना लग ही रहा था बच्चा आपको, देखो। तो क्या मैं इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर रख सकता हूँ, ऑफ कोर्स रख सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बच्चा क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपका यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यहाँ पे मैच कर गया बच्चा, इसका रीजन यहाँ पे हो जाएगा। एंड कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 2 बार साइन था, एक बार साइन थीटा बच जाएगा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा इनटू 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, tan थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan हो जाएगा, tan थीटा इनटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec थीटा, यहाँ पे जाएगा sec थीटा आ जाएगा बाजू में रीजन। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट ना। एंड sec थीटा क्या होता है बच्चा, देखो sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा बाजू में रीजन, करेक्ट ना। देयरफॉर हम बोलेंगे आरएचएस, हमने क्या लिया था बच्चा एलएचएस लिया था, करेक्ट ना। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सेम कॉपी कर देने का बच्चा, sec थीटा माइनस कॉस थीटा, sec थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड ब्रैकेट में cot थीटा प्लस tan थीटा, राइट ना, ब्रैकेट क्लोज इक्वल आ जाएगा tan थीटा इंटू sec थीटा। ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ है ना बच्चा। ये हमारे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। आई बच्चा आपको समझ में आया, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा। आज के जो लेक्चर में आप पहले इसको नोट डाउन करो बच्चा, फिर हम डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चा आज के लेक्चर हमने क्वेश्चन मतलब 6.1 स्टार्ट किया था। 6.1 में हमने 5 क्वेश्चन पहले कवर किया, जहां पे बेसिक क्वेश्चन था। देन उसके बाद हम कहां पे जम के बच्चा प्रूफ दैट के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहां पे टोटल 12 क्वेश्चन थे, उसमें से हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन हम उसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बच्चा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जरूर मानना बच्चा, आप चीजों को गो थ्रू करके आना, एक बार फॉर्मूले को पढ़ के आना, फर्स्ट वीडियो देख कर आना, एंड इस वीडियो के जितने भी हमने क्वेश्चन कराए उसको आप सॉल्व करके जरूर आना। देन उसके बाद बच्चा एकदम मजा ही आ जाएगा जब आप इसके बाद के जो क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा सा लेवल अप होगा और फॉर्मूले थोड़ा ज्यादा आपके याद करने पड़ेंगे, राइट ना।
अगर आप अच्छे से पढ़ के रहोगे चीजें एकदम आसान लगेंगी, नहीं पढ़कर चीजें एकदम बेकार लगेंगी या तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। करेक्ट ना? सो बच्चों थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ऐसे जुड़े थे। एंड बच्चा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार ऐसे बना रहे बच्चा हमारे साथ, धन्यवाद। ठीक है, बाय।